हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले तो ये स्टॉक कैसे फिल्टर आउट करना वो देखते हैं। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक स्टेबल रिटर्न कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनर में जाके यहाँ पे स्क्रीन पे चले जाइए तो आपको इस तरह की विंडो दिखेगी और यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आपको सिंपल डिविडेंड टाइप करना है। तो आपके पास यहाँ पे डिविडेंड यील्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पे हाई डिविडेंड चाहिए तो ऑब्वियसली हम एफडी से ज़्यादा जो डिविडेंड दे रही है वैसी कंपनी फिल्टर आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 7 कर देता हूँ और रन दिस क्वेरी करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 23 टोटल कंपनी आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो कुछ कंपनियों की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 3.8 3.38 इस तरह से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पे थोड़ी अंडर वैल्यूड कंपनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं और एक फ़िल्टर लगा लेता हूँ एंड करके प्राइस टू बुक। तो यहाँ पे मेरे पास प्राइस टू बुक वैल्यू है जो मैं कर देता हूँ लेस देन 1, मतलब कि कंपनी के पास जो टोटल एसेट है उससे भी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कम है। तो यहाँ पे मैं जब रन दिस क्वेरी करता हूँ तो मेरे पास ओनली एंड ओनली 14 कंपनी आती है। अब ये जो 14 कंपनी है उसमें भी कुछ कंपनी ऐसी है कि जो बहुत ही ज़्यादा डिविडेंड पे कर रही है। तो यहाँ पे मैं एक बार ये सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी है एलसीड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 600% है, मतलब कि जितनी कंपनी की प्राइस है उससे 6 गुना है डिविडेंड दे रही है। तो एक बार देख लेते हैं इसके चार्ट पे कि ये किस तरह से काम करता है। एलसीड इन्वेस्टमेंट सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे इसका चार्ट आपको कुछ अजीब तरह का दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो डिविडेंड है वो कितना ज़्यादा है। यहाँ पे 15 रुपये का डिविडेंड दिया था 22 सितंबर को, 21 सितंबर को भी 15 रुपये का दिया था। तो ये कंपनी बहुत ही फ्रिक्वेंटली डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिसके पास ये शेयर है वो शेयर यहाँ पे ट्रेड ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आप अगर वॉल्यूम भी देखते हैं तो ओनली 1000 का वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखेगा और यहाँ पे जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो भी 5000 है। मतलब कि ये कंपनी ओनली 2 रुपीज़ के शेयर प्राइस पे है और उसके ओनली 5000 क्वान्टिटी ट्रेड होती है। मतलब कि आप अगर इसको परचेस करने जाएंगे तो कोई यहाँ पे बेचने वाला ही नहीं है, तो हम इसको निकाल देंगे। दूसरी कंपनियों की बात करें जैसे एनएमडीसी, आईओसीएल, आरईसी, तो ये सारी कंपनियों हमारी पीएसयू कंपनी है। और अगर मैं हिंदुजा ग्लोबल की बात करें तो यहाँ पे इसका पी जो है थोड़ा सा हायर साइड है कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पे कंपनी का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव, मतलब कि इसका सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये हिंदुजा ग्लोबल भी हम निकाल देंगे। बाकी ये बालमेर लो इन्वेस्टमेंट करके है। तो यहाँ पर आपको लास्ट 5 ईयर का डेटा नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार इसको क्लिक करके देख लेता हूँ कि किस तरह की कंपनी है। तो यहाँ पे आरओसी आरओई थोड़ा सा कम है, तो हम ये वाली कंपनी को भी निकाल देंगे क्योंकि ये इसका जो मार्केट कैप है वो थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भरोसा नहीं है कि किस तरह की कंपनी होगी। और बाकी सारी जो कंपनियां बच जाती है वो सारी बच जाती है हमारी पीएसयू कंपनी। तो सबसे पहले हम एनएमडीसी की बात करें तो एनएमडीसी की आप चेक कर सकते हैं 30,000 का मार्केट कैप है और कंपनी की जो बुक वैल्यू है उससे काफ़ी नीचे ट्रेड हो रहा है। इसका यहाँ पे रीज़न ये है कि अभी ये कंपनी डीमर्ज हो रही है, उसका अपना बिजनेस जो है वो डीमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो भी डीमर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी इसकी रिकॉर्ड डेट चली गई है, तो इसीलिए यहाँ पे करंट प्राइस ने एक्शन ले लिया है, लेकिन बुक वैल्यू जो है वो आफ्टर डीमर्ज के बाद आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल बुक वैल्यू है वो अपनी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा निकल के आएगी। तो कहीं ना कहीं आप इस कंपनी को परचेज भी कर सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो डिविडेंड यील्ड 14.6% का है। साथ में कंपनी का जो आरओसी आरओई है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 का आरओई है और 37 का आरओसी। तो यहाँ पर भी आप कंपैरिजन के लिए देख सकते हैं कि जिस कंपनी का आरओई ज़्यादा है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने आरओई नहीं लिया तो एक बार मैं यहाँ पे आरओसी ले लेता हूँ। तो सबसे पहले आता है एनएमडीसी, उसके बाद है सेल, फिर है गेल, इंडियन ऑयल, आरएसडब्ल्यूएम। अब यहाँ पर भी ये कंपनी का मार्केट कैप कम है तो हमें इस पर भरोसा नहीं है, तो ये भी हम निकाल देंगे। फिर है ओएनजीसी, उसके बाद ये कंपनी भी निकाल देंगे। फिर आईओसीएल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हुडको, आरईसी, पीएनबी गिल्ड एंड ये दोनों कंपनी हम निकाल देंगे। तो इस तरह से आपके पास टोटल 10 कंपनी आ जाएंगी। अभी इसमें आप 2 तरीके से काम कर सकते हैं, या तो फिर आप 10 कंपनी में अपना जो भी कैपिटल है, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार सारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एनएमडीसी जो कंपनी है उसका मैं मैक्सिमम कर लेता हूँ और यहाँ पे मोर करके प्राइस टू बुक रेशियो का चार्ट निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जनरली अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही थी। अभी आप देख सकते हैं ओनली मैं 10 ईयर का करता हूँ तो 10 ईयर में ये अपने जो मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अभी इसका प्राइस टू बुक 0.8 है। अब इसका रीज़न है कि डीमर्ज होने वाला है। तो इस टाइप की कंपनी में आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जब इसका प्राइस टू बुक कम हो
तब बाय कर लीजिए और प्राइस टू बुक आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखे 1.4 1.5 तो ऑब्वियसली इसका जो शेयर प्राइस है वो 50% अब गया होगा, तब अब इसको सेल कर सकते हैं। तो एक बार हम NMDC का चार्ट देख लेते हैं। NMDC तो एक बार मैं यहाँ पे वीकली चार्ट लगा देता हूँ, वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें उतना ज़्यादा कुछ मूवमेंट आया नहीं है। उसका एक सिंपल सा जो भी प्राइस रेंज है उसी रेंज में ये होवर कर रहा है। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे सपोर्ट पे इसको बाय करिए। विद इन 1 ईयर 20% का रिटर्न मिले तो आप निकल जाइए। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे मैंने 10 कंपनी की बात की, तो 10 कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक साथ 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए और आप सिंपली उसका डिविडेंड जो मिल रहा है उससे आप प्रॉफिट बनाते रहिए। तो यहाँ पे जो डिविडेंड यील्ड है 14% के आसपास है, तो आपका जो रिटर्न है वो 14% लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। और क्योंकि ये सारी कंपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है तो इसका अगर शेयर प्राइस नीचे भी जाता है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये शेयर प्राइस कहीं ना कहीं वापस ऊपर आएगा ही, क्योंकि इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और सामने कंपनी ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमा रही और ग्रोथ नहीं है। अब माना कि सारी कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है और ग्रोथ भी थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूसली ये कंपनियां नीचे जाएगी। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऐसे कुछ लेवल पे आप सेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे इसमें से प्रॉफिट निकालते रहिए, ठीक है। अब दूसरा एक रास्ता है कि यहाँ पे जो 10 कंपनी है वो 10 कंपनी में से आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले 5 कंपनी में इन्वेस्ट करिए। चार्ट पैटर्न के बेस पे आपको लगे कि यहाँ से कंपनी रिवर्स हो सकती है तो ये सारी 5 कंपनी में आप 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दीजिए। और जब भी इनमें से किसी कंपनी में प्रॉफिट बुक हो तो बाकी जो 5 कंपनी है वो 5 कंपनी में ये फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहेंगे। और सामने अगर मान लीजिए कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो वो जो डिविडेंड आ रहा है उसको आप री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी 10 कंपनी की बात कर रहे हैं तो एक बार सारी कंपनी का एनालिसिस कर लेते हैं। दूसरी कंपनी है सेल। तो सेल भी NMDC की तरह एक स्टील कंपनी है। यहाँ पर भी प्राइस टू अर्निंग ओनली 3.4 है। बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है अपनी करंट मार्केट प्राइस से, और सामने इसका ROC ROE भी बहुत ही अच्छा है। तो इस वाली कंपनी में भी आप सेम तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इनके पास जो एसेट है उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे फिक्स एसेट है, तो यहाँ पे फिक्स एसेट है वो लैंड के फॉर्म में है, साथ में ही बिल्डिंग मशीनरी उसके फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लैंड के फॉर्म में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में जो लैंड है वो कंपनी ने बहुत सालों पहले ही परचेस किया हुआ है। एक्चुअल में बुक वैल्यू निकालेंगे तो कंपनी की बुक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा निकल के आ सकती है, लेकिन वैसा कभी होने वाला नहीं है कि कंपनी अपनी लैंड बेच के और अपना बिजनेस सेटअप कर दे। लेकिन यहाँ पे अगर जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके पास एसेट ही इतनी है कि अगर एक कंपनी उठ भी जाती है या फिर कोई इसको टेक ओवर भी कर लेता है तो यहाँ पे कुछ वैल्यूएशन तो मिलेगी। दूसरी कंपनी है गेल इंडिया। तो गेल इंडिया का भी आप ROC देख सकते हैं 2023 का ROC, और जो P रेशियो बहुत ही कम है। उसके बाद है ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया में भी सेम कंडीशन है, ओनली 2.86 का P है और ROC ROE भी 20 के आसपास। तो यहाँ पे कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, और यहाँ पे आप ये सारे पैरामीटर प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NMDC का जो 5 ईयर का सेल्स वैल्यू है वो 24% CAGR से बढ़ा है, 13%, 80%, 22%। और ये जो RSWM है जो हमने निकाल दिया उसका थोड़ा सा कम है। ONGC का भी 11% है। तो यहाँ पे जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा है। सामने अगर प्रॉफिट ग्रोथ भी हम देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है, ग्लोबल सिनेरियो ऐसा बनता है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी आपको प्रॉफिट निकाल के दे सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं, मतलब कि डाउन साइड प्रोटेक्शन 100% है और अपसाइड पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप एक सेफ एंड सिक्योर रिटर्न कमा सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी को फिल्टर लगा देना है, जिसमें सबसे पहले आपको डिविडेंड यील्ड फिल्टर लगाना है। डिविडेंड यील्ड रखना है ग्रेटर देन 7%। दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू, इसको रखना है लेस देन 1। तो आपके पास है 14 कंपनी आ जाएगी। इसमें से हमने 3 कंपनी निकाल दी है, जिसमें ए वाली एक कंपनी है, बाल्मेर लो है, फिर हिंदुजा ग्लोबल है, LCD इन्वेस्टमेंट। LCD इन्वेस्टमेंट वैसे बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो आपको ये शेयर मिल ही नहीं सकते, तो इसीलिए मैंने निकाल दिया। तो हमारे पास 4 कंपनी निकल गई, ओनली 10 कंपनियाँ बच गई है। तो ये 10 कंपनी में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है कि इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दीजिए और यहाँ से जो आपको डिविडेंड मिल रहा है उसको आप री इन्वेस्ट किसी और कंपनी में करते जाइए। दूसरा है कि यहाँ पे आप 5-5 कंपनी का ग्रुप बना लीजिए। पहले 5 कंपनी में इन्वेस्ट करिए और यहाँ से जैसे प्रॉफिट बुकिंग होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न, आप ये फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरी किसी सेम अगर चार्ट पैटर्न बन रही है तो वो 5 कंपनी में से सिलेक्ट करके वहाँ पे फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए।
तो अगर यहाँ पे आपको एडिशनल डिविडेंड मिल रहा है तो वो आपके लिए बोनस है, और अगर चार्ट पैटर्न के बेस पे टारगेट अचीव हो रहा है तो वहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो 20 से लेकर 30% के आसपास बन सकता है। तो इस तरह से आप हाई डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।